नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आपकी इस यूट्यूब चैनल से वीएनएस लेक्चर में। ठीक है छात्रों, तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 1। क्या पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 1। यानी आपको क्या है, पहला चैप्टर आपको क्या है, संख्या पद्धति। यानी संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो बिल्कुल बेसिक समझते हैं जीरो लेवल से। यानी जीरो से हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस वाले लेसन को पूरा जीरो से पढ़ेंगे। ठीक है छात्रों, यानी आपको क्या, संख्या पद्धति। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको संख्या पद्धति के बारे में जानना है तो जैसे आप क्या करते हैं, अपने आसपास के वस्तुओं को देखते हैं या आकाश में तारों को देखते हैं तो उसको गिनते रहते हैं, है ना, उसकी गिनती करते हैं ना, वही आपकी क्या, तो संख्या। यानी जो आप यूज करते हो गिनने में, जिसका प्रयोग करते हो, या कुछ खरीद रहे हो तो 2 वस्तु दो, 3 वस्तु दो। ठीक है, या फिर आपकी क्लास में लड़के हैं, उनकी काउंटिंग करनी हो गई। ठीक है, तो यानी अपने आसपास में जो भी आप क्या देख रहे हो और उसको क्या गिनने में यूज कर रहे हो तो आपकी क्या हुई, आपकी संख्या पद्धति होती है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि संख्याओं को लिखने में या नामकरण करने को में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संख्या पद्धति कहलाती है। यानी कह सकते हैं यहाँ से अगर डिफिनीशन की देना है तो आप कैसे दोगे, बोलोगे यहाँ से संख्याओं, क्या बोलोगे, संख्याओं को गिनने या लिखने, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, लिखने और नामकरण को व्यवस्थित करने, क्या, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे आप लोग नामकरण करते हैं ना, या लिखते हैं या गिनती करते हैं, वही आपकी क्या, संख्या पद्धति। वही आपने अगर यूज कर दिया तो क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति। अगर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे छात्रों, तो यहाँ बोल सकते हो द प्रोसेस। क्या बोल सकते हो, द प्रोसेस। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। क्या हमने लिखा, जो चीज़ हमने हिंदी में लिखा है वही आपको हम क्या इंग्लिश में बता रहे हैं, राइटिंग एंड नेमिंग, क्या, नेमिंग नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। क्या बोलोगे, इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। समझ आ रहा नहीं? यानी संख्याओं को गिनना, लिखना, उसका नामकरण करना क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। अब इस नंबर सिस्टम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्राकृत संख्या। क्या पढ़ लेते हैं, प्राकृत संख्या क्या होता है। आप प्राकृत संख्या पढ़ते ही आए हैं, ठीक है, क्या है, आप प्राकृत संख्या को क्या शुरू से ही पढ़ते आए हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 में आ गए हैं तो आपको क्या है, इसको मालूम होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है छात्रों, अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बताएंगे? अरे आप अपने आसपास गिनती किए हैं, क्लास में गिनती गिने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 गिने हैं ना, वही तो आपकी क्या है, वही नेचुरल नंबर है। या अपने आसपास की वस्तुओं को गिनते हैं, क्लास में छात्रों की गिनती करते हैं, वो आपकी क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है वो आपकी, नेचुरल नंबर है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं, यानी जो गिनने में प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे हम, नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी डिफिनीशन दे सकते हो कि ऐसी संख्याएं, क्या बोलोगे प्यारे छात्रों, बोलोगे ऐसी संख्याएं जिन्हें
जिन्हें गिनती करने में, क्या बोल सकते हो, जिन्हें गिनती में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसे से आप अनंत तक गिनती करते जाओगे तो आपकी क्या होगी? वो आपकी प्राकृत संख्या होगी। अगर इंग्लिश में लिखना पड़ गया तब बोलोगे, ये क्या लिखेगा? ऐसी संख्याएं जिन्हें गिनती में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो तो सच, यहाँ बोल सकते हो। अगर इंग्लिश में लिखना तो यहाँ लिखोगे सच ए नंबर्स या सच नंबर्स। क्या बोलोगे? सच नंबर्स विच आर यूज्ड। क्या बोलोगे? विच आर यूज्ड इन काउंटिंग इज कॉल्ड या आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी जो आप गिनतियाँ यूज करते हो, प्रयोग करते हैं, कोई भी वस्तु गिनना पड़ गया या आकाश में तारों गिनना पड़ गया, ठीक है, या अपने आसपास की वस्तुओं को गिनना पड़ गया, या क्लास में छात्रों की गिनती करनी पड़ गई कि कितने लड़के हैं, तो ये आपकी क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, तो यह समझ में आ गया ना। तो आज अब हम देख लेते हैं ये प्राकृत संख्या, देख लेते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर आपको क्या, ये जो नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर के आगे आपने क्या कर दिया? 0 लगा दिया, तो आपको क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। जैसे हमने कह दिया कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप मान लो आपके पास कुछ नहीं रुपए, तो बोलोगे ना हमारे पास रुपए नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने आपको मान लो कुछ रुपए दे दिए, 1 2 3 जो भी दे दिया, तो आप कहोगे हमारे पास पहले क्या थे? 0 रुपये थे। ठीक, क्या कहोगे? 0 रुपये थे, अब हमारे पास कितने हो गए? 5 रुपये हो गए, यानी 1 2 3 4 5। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, अगर आपने क्या किया, नेचुरल नंबर के आगे आपने अगर क्या 0 लगा दिया, तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक छात्रों, तो देख लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से भूल गए हैं कि नेचुरल नंबर को अगर आपको दर्शाना पड़ गया तो किससे दर्शाओगे? एन से दर्शाओगे छात्रों। क्या? क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल का पहला वर्ड क्या है? एन, इसलिए नेचुरल नंबर दर्शाओगे। ठीक है, और होल नंबर को किससे दर्शाओगे? डब्लू से। ठीक है, तो होल नंबर किसे कहते हैं, यानी नेचुरल पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ बोलोगे, हमने क्या बोला था? जब प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा दिया जाता है, क्या किया जाता है? शून्य से गिना जाता है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि जब प्राकृत संख्याओं को क्या बोल सकते हो? यहाँ लिख सकते हो, जब प्राकृत संख्याओं को क्या बोलोगे यहाँ से? जब प्राकृत संख्याओं को शून्य से क्या किया जाता है? शून्य से गिना जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? शून्य से गिना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत नहीं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर आपने नेचुरल नंबर के आगे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। जैसे देख लो, जैसे हमने क्या है आपका, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये अभी क्या है? ये नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर आपने यहाँ क्या कर दिया? 0 लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक, तो अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे यहाँ से, व्हेन नेचुरल नंबर्स are counted from 0,
दे आर कॉल्ड, कह सकते हैं दे आर कॉल्ड होल नंबर। क्या बोलोगे? होल नंबर। तो इस छात्रों ये आपका क्या है, ये आपका पूरा बेसिक है। तो अगर आपको नंबर सिस्टम मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा जो आपका क्या है, पूर्णांक संख्याएं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? इसको बोला जाता है इंटेगर्स नंबर। क्या बोला जाता है? इंटेगर्स नंबर बोला जाता है। ठीक, इंटेगर्स नंबर आप क्या क्या समझ सकते हैं, यानी आप बोल सकते हो आपने पूर्ण संख्या पढ़ा। ठीक है, पूर्ण संख्या में क्या थी आपकी, 0 1 2 3 4 था। अगर आपने वही चीज़ अगर आपने क्या किया, ऋणात्मक ले लिया, तो आपको क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाती हैं या प्रयोग कर ली जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो लिखो ना ऐसे सीधे सीधे, तो बोल सकते हो जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं, क्या, ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो छात्रों अगर आपको मैथ सीखना है तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यानी आपका अगर बेस अगर आपका मजबूत है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब यहाँ देखिए छात्रों, पूर्णांक संख्या को किससे दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, जेड से, जबकि इसका पहला अक्षर क्या है, इंटेगर्स है। अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि है तो इंटेगर, लेकिन इसको जेड से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि छात्रों ये क्या है, जो इंटेगर क्या है, यह एक जर्मन शब्द है जिसको बोला जाता है जेहलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जेहलीन बोला जाता है। ठीक है, इसलिए जेड का इसका क्या है, इसको हम जेड से दर्शाते हैं। है तो इंटेगर्स, लेकिन इसको क्या जर्मन शब्द में इसको क्या बोला जाता है, जेहलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जेहलीन बोला या जेहलीन बोला जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, अगर यहाँ से आप क्या बोलते हैं, अगर यहाँ से हम बोल दें कि आपका क्या है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे से है ना। अगर यहाँ से हमने बोला अगर इसमें ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाए, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया ना ये। तो यहाँ देखिए आपको क्या है, यहाँ से माइनस भी सम्मिलित हो गया और प्लस भी सम्मिलित हो गया। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। यानी ये आपकी क्या, ये अभी तक तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये पूर्ण संख्याएं थी, लेकिन यहाँ से क्या, यहाँ से हमने क्या किया, -1 -2 -3 जोड़ते चले गए, तो ये आपके पूरा क्या हो जाएगा, यानी ये पूरी जो संख्या है क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, यानी जिसमें ऋण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सम्मिलित किया जाएगा। ठीक, चलें आगे देख लेते हैं चौथा नंबर इसका। चौथा आपका है परमेय संख्या। क्या है आपका, परमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यानी यहाँ से हम पढ़ लेते हैं परमेय संख्या, या फिर इसको इंग्लिश में आपको बता देते हैं, इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे। तो इंग्लिश में आप लिख सकते हो कि व्हेन, क्या बोलोगे, कह रहा है कि यहाँ पर क्या हमने लिखा है, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाती है, तो यहाँ पर बोलेंगे व्हेन एडेड। क्या बोलोगे, व्हेन एडेड नेगेटिव नंबर। क्या, नेगेटिव नंबर्स इन, किसमें, पूर्ण संख्या में ना, तो यहाँ लिख दो ना, इन
होल नंबर्स, तो इसको कहेंगे हम क्या, इट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, इट इज कॉल्ड इंटेगर्स नंबर्स, क्या बोलोगे, इंटेगर्स नंबर। मतलब सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों आप एक साथ इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में आपको सीखना, क्या बोलोगे, व्हेन एडेड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स इट इज कॉल्ड इंटेगर्स, यानी जब ऋणात्मक संख्याएं क्या होती, पूर्ण संख्या में जोड़ दी जाती, तो क्या हो जाता है, हमारा इंटीग्रल बन जाता है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं चौथा इसका परिमेय संख्याएं, क्या देख लेते हैं यहाँ से, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो बिल्कुल हम आपको एकदम बेसिक बता रहे हैं छात्रों। तो अपने ग्रुप में, अपने समूह में क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेटेशनल, क्या बोला जाता है, रेटेशनल संख्याएं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेटेशनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर, ठीक। स्पेलिंग को ज़रा मिला लीजिएगा, ठीक है, गलती हो सकती है, ठीक। तो इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, मतलब रेशनल नंबर किसे बोला जाता है, यानी कि बोल सकते हैं हम कि ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, बटे में लिखा जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे यहाँ से हम कह दें कि यहाँ से आप लोग कितने, 5, मान लो ये कोई 5 भाई हैं, मान लो आप कितने हैं, 5 भाई हैं, और रोटी क्या है, 1 है, ठीक है। और ये क्या है, अगर बांटना है तो इसमें क्या, इसको, ये आपका पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो गया, 1 2, यहाँ से तीसरा हो गया, ये हो आपका 5 हो गया, ठीक है। मान लो क्या है, आप लोग क्या है, 5 भाई हैं, और हमने क्या, इस रोटी को 5 भागों, 5 लोगों में बांटना है, तो इसके 5 भाग हमने कर दिए, ठीक। अब यहाँ से आपका जो एक भाई आया, उन्होंने क्या किया, ये रोटी आपका क्या हुआ, खा गए, क्या हुआ, ये रोटी खा गए, तो यानी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, यानी पहले भाई ने क्या किया, 1/5 भाग क्या किया, खा लिया, क्या किया, 1/5 भाग खा लिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यही रोटेशनल नंबर हो जाएगा, यानी ये क्या बटे में बन गया ना, यानी ये रोटी एक थी, रोटी का ये 5वां भाग क्या किया, किसी भाई ने क्या खा लिया। अब बताओ, अगर हमने कह दी, बताओ कितनी रोटी बची है, तो आप बताओ कितनी रोटी बची है, 4/5, यानी 4 का चौथा, यानी 5 का चौथाई वाला भाग क्या हुआ, बचा है, ठीक है। तो यही आपको क्या कहलाएगा, यही आपको कहलाएगा रोटेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं छात्रों, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो छात्रों आपको बात ही समझ में आ रही है क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये सब समझ में आ रहा तो आप क्या, कमेंट जरूर करिए, और अपने छात्रों को ज़्यादा ज़्यादा अपने ग्रुप में क्या ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हुआ, ये उसे हम क्या है, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है, ठीक। जहाँ हम कह सकते हैं कि जहाँ आपका क्या, ये जो P और Q है, जहाँ P Q क्या है, ये आपकी क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। और जहाँ आपका क्या होगा, ये Q = 0 है, क्या है, Q = 0 है, इसी को बोला जाएगा परिमेय संख्या, ठीक। जैसे
जैसे हमने यहाँ पे क्या अगर इंग्लिश में बोल दें क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ से इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे यहाँ क्या लिखेगा, ऐसी संख्या जिसे पी बाई के रूप में लिखा जाए, तो बोलोगे सच नंबर्स विच आर राइटन बाई इन फॉर्म पी बाई क्यू। तो क्या बोलोगे यहाँ से, सच नंबर्स which are written by in form p by q, it is called रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से जैसे में यहाँ एग्जाम्पल देख लो, जैसे हो गया आपका 0/1, 1/2, 3/5, ये आपकी क्या हो जाएगी, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ से, सच नंबर्स विच आर राइटन बाई इन फॉर्म पी बाई क्यू, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे 0/1 हो गया, 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, ये आपको क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, यहाँ से हमने क्या आपको एग्जांपल दिया है, यानी 5 लोग थे, यानी एक रोटी थी और 5 लोगों के लिए क्या था, बांटना था। एक भाई आया, उन्होंने क्या किया, इसका ये वाला भाग क्या किया, उठाया और खा गया, यानी उसने क्या किया, 1/5 भाग क्या किया, खा लिया, यानी अपना हिस्सा खा लिया। तो यानी कितना खाया, 1/5 भाग खाया, यही आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है छात्रों, आइए देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन, आपका क्या आगे की हेडिंग क्या है। तो छात्रों आज हम इस वीडियो में क्या टोटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर आपने क्या परिमेय संख्याएं पढ़ ली तो परिमेय के बाद आपका क्या आता है, अपरिमेय भी संख्या आएगी। ठीक, तो यानी अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। ठीक, अपरिमेय संख्याएं, तो सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, यानी परिमेय संख्या क्या है, जिसे पी बाई क्यू रूप में लिखा जाता है, और इसमें क्या, जिसे पी बाई क्यू रूप में नहीं लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। ठीक, इरेशनल नंबर ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या बोलोगे, वह संख्या जो परिमेय नहीं हो। क्या बोलोगे, यहाँ से बोल सकते हो कि वह संख्याएं या वे संख्याएं, वह संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो। सीधी सीधी बोलो, परिमेय संख्या ना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे देख लो, जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे में देख लीजिए, जैसे कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया। ठीक, कड़ी में 3 हो गया, इस तरह की संख्या जितनी हो जाएंगी, कड़ी में आपका 5 हो गया, या पाई बोल सकते हैं, पाई भी क्या आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तो क्या बोलोगे, तो यहाँ बोल सकते हो द नंबर्स, क्या बोलेंगे, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। क्या, रेशनल नंबर, तो यहाँ कह सकते हैं हम इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक, तो ये आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो आइए देख लेते हैं हम इसमें वास्तविक संख्याएं। क्या देख लेते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, इसको बोला जाता है रियल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
इसे रियल नंबर बोला जाता है, रियल नंबर्स। इसको किससे दर्शाएंगे, आर से दर्शा सकते हो, ठीक है। तो यानी रियल नंबर किसे कहेंगे, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो यानी आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें सब संख्याएं सम्मिलित हो, मतलब उसमें क्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, यानी सब संख्या अगर सम्मिलित है तो वो क्या बनेगी, वो वास्तविक संख्या बनेगी। तो यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पे निरूपित कर दो भैया, है ना। क्या बोल सकते हो, यानी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। कट गया। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या जैसे हमने कह दिया, यहाँ से एग्जाम्पल में लेते हैं। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो ऐसी संख्या है जिसमें सब संख्या सम्मिलित हो, यानी कि देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, -1/2 हो गया, -1/3 हो गया, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया। ये सब आपके क्या कहलाएंगे, ये सब आपके पूर्णांक वास्तविक संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। यानी आप बोल सकते हैं सच नंबर्स, इंग्लिश में सच नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, बोल दो, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब निरूपित करना, रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन। कहाँ पर, संख्या रेखा पर, इन नंबर लाइन आर कॉल्ड, या इट इज कॉल्ड बोल दो, आर कॉल्ड रियल नंबर, आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक। ये आपकी क्या हो गई, यानी ये आपकी क्या है, संख्या पद्धति क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है छात्रों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में क्या करेंगे, इस प्रश्नावली पाएंगे, इस प्रश्नावली को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, या फिर आप इस प्रश्नावली को खुद सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आ गया है।